हाउ हमचार, रूपरेखा, बाइबल की कहानियाँ, जीवाती लईने भगवान यीशु मसीह के आरोहण तक की कहानियाँ। कई तरह भगवान यीशु मसीह को अनुसरण करवा वालों बने। 40 भाग अणमें फोटो की एक किताब भी है जो रिकॉर्डिंग के हाथे चालती रहेगा। लेख संख्या 395। भाषा सोंदवाड़ी। विषय स्पष्ट है। सिद्धांतिक केंद्र वाला बिंदु उद्धार। दर्शक और सभी लोग। तरीको एक लोग के द्वारा बोलियो गयो। जटिलता साधारण। उद्देश्य बनावा के लिए बाइबल के उदाहरण जैसे। ई लेख बुनियादी का तरीका है। दूसरी भाषा में बदलवा को और रिकॉर्डिंग करवा को अन्य दूसरी भाषा और संस्कृति थी डालनो जरूर है। कहाँ की जनी जगह पे अण को विचार कियो जाएगो वहाँ पे ई अण की रीति थी कार्य कर सके। दूसरी संस्कृति में कणी पद को और कणी विचार को पूर्ण रूप थी विवरण देनो चाहे या तो वन्ने पूरी रीति थी बंद करनो भी जरूरी है। ले कई मूल पाठ। परिचय। नमस्ते, आपको स्वागत है। अभी मुँह अणिवाद के थाके वताड़नी चाहूँ ऊ थाका जीवा के बते सबती खास बात है। ये हाउ हमचार है सब लोग के बते। फोटो की किताबा आड़ी देखे और जो हमचार मुँह थाके वताड़ूँगा वन्ने गौर थी हुणो। जनी टेम पे थी अणी आवाज ने हुणोगा जैसे कि ब्रीफ या संगीत तो वक्त हो जाएगा वणी दूसरा फोटो के देखवा में ती कैसेट के कदी भी रोकी सको। वणी वाता के हुणवा के बते जो थाने हुणियो है। अभी थी फोटो के द्वारा शुरुआत करो। फोटो 1। आदि में समय के शुरुआती पहला केवल परमेश्वर था। फिर परमेश्वर ने धरती और आकाश की रचना करी। दुनिया बेडोल थी। अणिबते परमेश्वर ने फिर जमीन के बनावी और वणे अणि प्रकार थी आदेश दीदो कि उजाड़ो वये। उसने सूरज चंद्रमा और तारे बनाए। परमेश्वर हाउ है और वो सब चीजा पे राजी है। फोटो 2। परमेश्वर को वचन जो कि ताप हम फोटो में देख सकते हैं वो बाइबल है। ई परमेश्वर का वचन है और ई परमेश्वर का बारे में और वन के वाट के बारे में हमको बताड़ तो है। परमेश्वर सब लोग ती लाड़ करे जो मुँह थांती वताड़ूँगा वो बाइबल में थी वताड़ू। फोटो 3। धरती की रचना। परमेश्वर ने सारे जमीन की रचना की। वनने की दी असो हो और ऐसो ही वहीयो वन के केवा के द्वारा। वनने आसमान के बनायो। वनने समुंदर के भी बनायो। वनने बोली और धरती बन गई। उसके बाद सारे प्राणी ने वन के बनायो। वनने मछलियाँ के बनाया पानी के लिए और पंछी के बनाया आकाश के लिए। उसने जमीन पर चलवा वाला सारा जानवर बनाया। अणी तरह थी परमेश्वर ने सब चीज़ों को बनाई और परमेश्वर भी संतुष्ट था। वणी सब चीज़ें देखी ने वनने बनाई। जो कहीं भी परमेश्वर ने बनायो वो गणो हाउ थो। फोटो 4। आदम और वायरो। परमेश्वर ने संसार का सबसे पहला लोग और लोगई बनाई। वन ने वन के आदम और वायरो करके बुलायो। परमेश्वर ने वन के उसकी बनाई अंतर हर बात को उसने अधिकार दिया। परमेश्वर ने वन के लिए एक खास बाग भी बनायो जहाँ पे भी रहे। उधर परमेश्वर उनके साथ बात करता था और घूमता था। वे लोग परमेश्वर का दोस्त था। परमेश्वर ने उनको फल खाने का अधिकार दे दिया। खाली एक फल के छोड़ीने परमेश्वर ने बाग के सारे फलों को खावा का अधिकार आदम और वायरा के दे दियो। परंतु एक दुश्मन जनी को नाम शैतान थो वणी बाग में आयो और वन ने और परमेश्वर को आदेश दिया कि आज्ञा का पालन नहीं करे और वन ने भी फल खाई लिया। वन ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करियो और परमेश्वर के हाथे जो दोस्ती थी वह तोड़ दी। परमेश्वर ने आदम और वायरा को मणि हाउ बाग थी निकाल दियो। मणि टेम थी लईने लोग ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना शुरू कर दिया और वनती अलग वहीयो। अणी बते हम दर्द और बीमारी और मरवा को अनुभव करा।
फोटो 5। केन और हाइबेल। आदम और वायरा के दो बच्चा था। उनको एक को नाम केन और दूसरा को एबिल थो। परमेश्वर हाबिल ती हाउ रहतो थो, पण केन ती नहीं रहतो थो। अणी बात बते केन हाबिल के प्रति नहीं बोलता था और एक दिन वनने हेबिल के जानती मार दियो। परमेश्वर ने केन के गणिहारी सजा दी दी, क्योंकि वनने वन के भाई के जानती मारियो तो। जब भी लोग कहीं पाप करे तो परमेश्वर ने उनके ऊपर गुस्सो आवे। परमेश्वर सब लोग के हाथे एक रिश्ता करे, पण पाप वने पूरी तरह परमेश्वर थी दूर कर दे। फोटो 6। नोवा को जाज। गंज पीढ़ियां खपी और आदम और वायरा के कई संतान हुई। वहाँ सब लोग ने पाप किया और उनकी बात नहीं मानी। जब लोग को पाप घणो हुई तब परमेश्वर ने अणी प्रकार को निर्णय ले लियो कि वो अणी सारा संसार ने एक बड़ी बात से संसार को नाश कर दे। वहाँ खाली एक लोग थो जो परमेश्वर ती लाड़ करतो थो और उनकी आज्ञा को पालन करतो थो। वणी लोग को नाम थो नू। परमेश्वर ने नू ती कीधी कि एक मोटो जहाज बनाओ ताकि वो आवा वाली मोटी बाढ़ से बची जाए। नूहा को उस जहाज के बनावा में घना धन लगा। आखिरी में नूहा ने वणी जहाज के बनी लियो। तब वन्य लोग ती या कीधी कि परमेश्वर का न्याय एक मोटी बाढ़ के रूप में आवा वालो। परंतु नूहा की किसी भी बात की चेतावनी नहीं की और वो वणी की बरई के वाट के लिए छोड़वा के लिए तैयार नहीं थो। फोटो 7। मोटी बाढ़। परमेश्वर ने हर तरह का जानवर नूहा के पास लेने आया और नूहा ने वनके नाव के ऊपर चढ़ी दियो। और फिर नूहा और वनकी बेबी, वनका 3 छोरा और वनकी बेबियां वनी जहाज के ऊपर चढ़िया। खाली वनी जहाज में 8 लोग और जनावर था। परमेश्वर ने वनी जहाज को बानो बंद कर दियो। हाथ धन के बाद परमेश्वर ने भारी बरसात करी और पानी को जमीन के हेठाती लेने आया। 40 दिन में परमेश्वर ने सारी धरती को पानी ती भर दी। कोई भी वणी जहाज के बाहर थो वणी के लिए जान बचाड़ा को समय बीतियो तो और सब लोग डूबिया। पर नूहा और वन को परिवार वंचियो कहा कि वन ने परमेश्वर की बात मान ली। फोटो 8। इब्राहिम, सारो और इसार। कई साल बाद नूहा के संतान की गंज सारी पीढ़ियां हुई और वणी पीढ़िया में इब्राहिम भी थो। वो परमेश्वर का लाड़ करतो और परमेश्वर की बात मानवा वालो थो। परमेश्वर ने इब्राहिम थी असो वादो करियो कि वो वणे एक संतान देगा और वो वणे एक मोटी जाति बनावेगा। इब्राहिम और सारा की संतान नी थी, परंतु परमेश्वर ने वनती कीधी थी कि वो वणके एक संतान देगा। दूसरी औरत के द्वारा वणके एक छोरो वयो। वणी बच्चा में थी एक थो इस्माइल और वो अरब जाति को बाप बन्यो। और जब इब्राहिम और सहारा बूढ़ा भैया पण परमेश्वर ने वणके वादा के लिए एक छोरो दियो जनको नाम वनने इसाक राख्यो। परमेश्वर ने असो वादो करियो कि इसाक और वणके वंश के द्वारा कि वो सारे संसार के बते आशिक देगा। फोटो 9। मूसा और परमेश्वर की व्यवस्था। इसाक का वंश भी एक मोटी जात बन गई जनी को नाम इस्राएल थो। और मूसा भी इसाक के वंश को एक लोग थो। वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करतो थो और वनकी बात मानतो थो। परमेश्वर ने मूसा के पहाड़ के ऊपर एला पड़ियो कहा कि वो वनती बात करी सके। वनने मूसा के बते 10 व्यवस्था करी जो वनने इस्राएल के लोग के हिंकारनो थो। मूसा वणी पहाड़ थी हेठा उतरियो। वणी पत्थर के हाथे जड़ में 10 व्यवस्था गुद्दी हुई थी। परमेश्वर सब लोग तिया चावे कि वो वणी व्यवस्था के मान ले। फोटो 10 व्यवस्था। जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के दीदी थी वह घणी हाउ है। जो कुण जो वणी व्यवस्थाएं माने वन के परमेश्वर आशीष दे। ई परमेश्वर का नेम है। हमको मारा हाचा परमेश्वर ती लाड़ आज्ञा को पालन और आराधना भी करनी चाहे।
कोई भी मूर्ति नी बनावे और वन के हामे नी झुके, व्यर्थ में परमेश्वर का नाम नी ले। हफ्ता में एक दिन परमेश्वर की आराधना के लिए अलग रखें। बच्चे अपनी माँ बाप की आज्ञा का पालन करें और वना की इज्जत करें। खून मत करजो, अवड़ो काम नी करनो, झूठ नी बोलनो, कणी के दो को नी देनो, चोरी नी करनी, कणी लोग की चीज की इच्छा नी करनी। पण फोटू 11 पाप के बले बलिदान। मूसा की टेम पे कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था के नहीं मानतो तो तब वणे परमेश्वर के लिए एक गाडरे की बलि चढ़ानी पड़ती थी। गाडरा की मौत वणी लोग की जगह होती थी। जन ने वणी व्यवस्था के नहीं मानी। ई इसराइल के लोग के याद अवाड़तो थो कि वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे जब वो वणी आज्ञा के नहीं माने। गाडरा को एक हन्यान थो, वणी महान बलिदान को जो वणके भविष्य में आवा वालो थो। परमेश्वर ने यह योजना बनाई थी कि वो वणको छोरो यीशु को वणके संसार के रूप में बलिदान के रूप में भेजेगा। फोटू 12 एक वादो करियो हंतर मसीहो। कई साल के बाद एक सर्वदूत एक जुआन कुंवारी के पां आयो, जनी को नाम मरियम थो। मरियम की हगई यूसुफ नाम के एक लोग के हते हुई थी। वणी स्वर्गदूत ने मरियम ती कीधी, तने परमेश्वर की नगह में अनुग्रह प्राप्त कियो है। तू एक बच्चा के जन्म देगी, वणी को नाम तम यीशु रखजो। मरियम ने पूछी, यह कैसे हो सके, मुँह तो अबे कुंवारी हूँ। स्वर्गदूत ने उत्तर दिदो, पवित्र आत्मा थार में आवेगा, जनी के द्वारा पवित्र लोक को जन्म वेगा, जो परमेश्वर के छोरा के रूप में जानो जाएगा। वो स्वर्गदूत यूसुफ के हपना में आयो। स्वर्गदूत ने यूसुफ ती कीधी, तू मरियम ती मांडो करवा ती डर मत, कहाँ की वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती वही। वो एक छोरा के जन्म देगी, जनी को नाम तम यीशु राखजो। यीशु को मतलब वे वंचाड़ा वालो। यूसुफ ने मेमियुम को अपनी बीबी के रूप में स्वीकार किया और ऊ वन के सातप तक ने हुतो जहाँ तक यीशु को जन्म नहीं व्यो। फोटो 13 भगवान यीशु का जन्म। वणी दिन में राजा ने अनेक प्रकार की आज्ञा दी सभी लोग को कि वो अपने अपने पूर्वजों के गांव-गांव में जाकर अपना नाम लिखवा दें। मरियम और बेसलुहब को भी जाना पड़ा। वो जब बेतलेहम में पहुँचे तो वन्ने वहाँ रेवा की जगह नहीं मिली। अणी बते वन्ने आखिर में एक जनावर के तबेले में रेणो पड़ियो। यही जगह थी जहाँ पर मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जन्म दे दिया। वणी रात स्वर्गदूत गुआड़िया के हमू उबो वइयो, जो अपने गाडरा की नगे रखी रहा था। स्वर्गदूत वण के हमू आयो थो और कहता है, मैं थाके बते एक समाचार लायो हूँ जो कि सब लोग के बते हैं। आज एक रखवाली करने वाला पैदा हुआ है जो मसीह भगवान है। एक साथ कई सारा स्वर्गदूत आकाश में उत्पन्न वे और भी गावा लागे और परमेश्वर की भी महिमा करवा लागे, जो वन्ने भगवान यीशु मसीह के बारे में हुई थी। आओ हम बेतलेहम के लिए चलांगा और देखा जो की बात वही है। जब वन ने यीशु के देखियो तो वन ने भी सारी बातां दूसरा लोग के भी बताड़ी, जो वन ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनी थी। और जब ये बातां लोग ने सुनी तो वे हैरान हो गए। फोटो 14 यीशु एक अध्यापक के समान। यीशु का पालन पोषण मरियम के घर पर हुआ है। जब वो 12 साल को हुई तब मरियम और यूसुफ ने उसे मंदिर ले गए। वणी ने वहां जाइने परमेश्वर के बारे में बात की। धर्म गुरु और लोग के अगेसर से वो वन की बातां के हुण तो और वनती गंज प्रकार का प्रश्न पूछतो। वे लोग प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के मुख से सुनी हुई बातों को लेकर हैरान हो गए। जब यीशु 30 साल का हुआ तब वन ने लोग के शिक्षा देवा को शुरू करियो।
गन सारा लोग ने उनकी शिक्षा को लेने के लिए प्रयास किया और उनको अनुसरण करियो, पर दूसरा लोग ने उनकी बात पर विश्वास नहीं करियो और उनको विरुद्ध करवा को काम चालू कर दियो। फोटो 15। भगवान यीशु का चमत्कार। भगवान के पास यीशु का महान साम्राज्य था। वनने गंज चमत्कार को किया। वनने बीमारों को चंगाई दी और आंधा के दिखायो। वनने मर्या अंतर लोगा के वापिस जीवित करियो। वनने आंधिया पर अपनो विश्वास करियो और पानी पे चालियो। यदि लोग ने वन के चमत्कार के देखियो तो गन साल तक लोग ने वन पे विश्वास करियो और यह किदी कि ये परमेश्वर की ओर से आयो है। वो लोग हैरान थे प्रभु यीशु मसीह के बातों को किए बिना। यीशु के पास सामर्थ्य है कि हमारी भी मदद करें। फोटो 16। भगवान यीशु मसीह की पीड़ा। भगवान यीशु मसीह ने कई प्रकार का काम किया और गंज लोग ने उनको अनुसरण करियो। उनने गंज सारा लोग की मदद करी और गंज लोग के परमेश्वर की सच्ची वाट के लिए सिखाया। भगवान यीशु मसीह अणी संसार में अणी लिए आया क्योंकि वो परमेश्वर के अपने प्रेम को सारे लोगों को दिखा सके और बुराई में और पाप में फंसा हुआ लोगों को बचाया। लोगों को परमेश्वर के पास वापस लाओ। परंतु धार्मिक गुरु उनके लिए जलते थे क्योंकि उनका दिल पत्थर का ही था और वे अणी बात पे विश्वास नहीं करता था। वे अणी बात के इनकार नहीं करता था कि वनने परमेश्वर की व्यवस्था के तोड़ी है और वे पापी है। उनने प्रभु यीशु मसीह के बारे में झूठ बोला। वनने गिरफ्तार कर दियो। सैनिकों ने उनके कोड़े मारी और वन लोग ने उनके माथा पे एक मुकुट रखी दियो और उनका बहुत मजाक उड़ाया। यह बात याद रखें कि यीशु मसीह परमेश्वर का ही लड़का है। उनके पास ये सामर्थ्य है कि ये उन लोगों को बर्बाद कर दें, परंतु वनने उनके नहीं रोकियो क्योंकि वो जानतो थो कि यह परमेश्वर की एक योजना है। फोटो 17। भगवान यीशु मसीह को स्लीब पर चढ़ाना। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को लकड़ी के स्लीब पर किलो के सहारा ती लटकाई दिया और वनके वैसो ही छोड़ दियो जहाँ तक यीशु मरी नहीं गयो। वना धन में ये रिवाज था, जो कोई भी अणा नेम के तोड़े उनको इसी प्रकार की मौत मिलेगी। 2 गुनहगारों को प्रभु यीशु मसीह के पास ही में सूली के ऊपर चढ़ाई दिया था। वनने कोई काम बुरो नहीं करियो। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी भाषा में ले लिया था, हमने सबने पाप करियो है। हमने सबको मरना है अपने पाप के कारण, परंतु भगवान यीशु मसीह ने अपने पाप के कारण अपनी जान को बलिदान दे दियो। अगर अपन इस बात का इनकार करें कि अपन पापी हैं, अपन परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं और उनसे माफ़ी मांगे तो परमेश्वर हमको माफ़ करें। भगवान यीशु मसीह पर विश्वास करो तो हम बचान जाएंगे। फोटो 18। पूरा उत्थान। प्रभु यीशु के दुश्मनों ने इस प्रकार सोचा, वनने उनको नाश कर दियो, पण असो नहीं वयो। भगवान यीशु मसीह के सलीब मृत्यु के बाद उनके शरीर ने उनके दोस्त को गुफा रफी के रूप में रख दिया और उनका बारना में एक पत्थर रख दियो। 2 दिनों के तीसरे दिन बाद प्रभु यीशु मसीह जिंदो हो गयो। कुछ क्रिया उन्हें कब्र के पास गया ताकि दफनाने के बाद कुछ क्रियाएं अदा कर पाए। वनने उस पत्थर को कब्र के बारना में से हटा हुआ पाया और देखियो कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर वहां पे कोनी। 2 स्वर्गदूत उनके मेरे आया और वनती किदी यीशु जिंदा है। वनने किदी वो यहाँ पे नहीं है, वो जीवित वयो है। हाँ, यीशु जीवित वयो है मरवा में से। वो हाची भगवान है। यीशु जीव तो है। वो वनने शैतान और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। फोटो 19। थॉमस को विश्वास करनो। प्रभु यीशु मसीह के फेरी जीवा उठवा के बाद वो अपने चेलों के हाथे प्रकट हुयो। वनने उनके साथ बातें की और उनके साथे रोटा भी खाया। एक चेला जिनको नाम तोमा था, वो उनके हाथे वन टेम पे नहीं थो। वनने अणी बात पे विश्वास नहीं करियो
कि भगवान यीशु मसीह वापस जीवता भैया है। मन्ने अणी प्रकार थी कीधी जहाँ तक मुँह भगवान यीशु मसीह के हाथ में लागी अंतर नी देखी लूँ और वणे नी छूऊं, जहाँ तक मुँह अणी बात पे विश्वास नहीं करूँगा कि यीशु मसीह का पूर्ण उद्धार नहीं हुआ। एक हफ्ता के बाद यीशु मसीह फिर अपना चेला के साथे आया। वणी टेम पे वहाँ तोमो भी थो जनी प्रकार थी ती अणी फोटो में देखो हो। तोमा भगवान यीशु मसीह के पगड़ा में पड़ियो और बोलियो, मारा भगवान मारा परमेश्वर। और फेरी तोमा ने कभी भी शक नहीं करियो कि प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के बारे में। यीशु ने विनती की दी, थमने मार पे विश्वास करियो कहाँ कि थमने मारे देखियो है, परंतु धन्य है वे लोग जो मारे देखवा बना मार पे विश्वास करे। फोटो 20 स्वर्ग का आरोहण। भगवान यीशु मसीह के पूर्ण उद्धार के बाद वो गंज लोक के मेरे प्रकट वयो। 40 दिन के बाद में भगवान यीशु मसीह के वापस स्वर्ग में जावा को टेम आइयो। कहाँ कि वो जो काम करवा बदे संसार में आया था वो वनने कर लियो। तो फिर भगवान यीशु मसीह ने अपना चेला थी की दी, जाओ और चेला बनाओ सारा देश में, और जो बाता वी मने थारे आज्ञा दीदी है माननो हिंकाड़ो। जनी तरह थी चेला वनने देखी रहा था। भगवान यीशु मसीह पृथ्वी को छोड़ आसमान आड़ी जावा लगा और धीरे धीरे वादला में दबैया। मन के बाद 2 स्वर्गदूत वहां आया। मन ने चेला थी अणी प्रकार थी की दी, जनी तरह थी यीशु को तुम स्वर्ग की ओर जाता दिखी रहा हो। एक दिन यीशु वापस असा ही फिर अणी संसार में आवेगा। यीशु मसीह अबे स्वर्ग में है और वो वहाँ पे वना लोगा के बते जगह तैयार करी रिया है जो भगवान यीशु मसीह का अनुसरण करता है। कहीं ती भगवान यीशु मसीह पे विश्वास और अनुसरण करो हो। क्या तुम तैयार हो वने मलवा बते जो वापस आवेगा। फोटो 21 खाली सलीब। भगवान यीशु मसीह अणी बते मर्यादा की कि पापी लोग अपनी सजा थी वंची सके। यीशु मसीह ने कदी पाप नहीं करियो। क्रूस हमें याद आवाड़े कि वो अणी बते मरियो कहाँ कि वो अणी पाप है अपना थी दूर लिया जाए, जनी बते आपी परमेश्वर थी दूर था। यीशु में पवित्र और पाप नहीं थो, परमेश्वर को मेमनो थो। वनने अपने बते वन के जीवन को बलिदान कर दियो। जब आपी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करा और अपने पाप थी मुड़ी जावा, परमेश्वर वनी टेम पे अपना सब पाप माफ कर दे। यीशु मसीह हमें परमेश्वर के लिए संतान बनावे। आगे आवा वाली फोटो ताकि मदद करेगा अणी बात के समझवा के लिए कि यीशु मसीह के अनुसरण करवा को काई मतलब रियो। फोटो 22 2 वाट। भगवान यीशु मसीह ने कई के बारे में शिक्षा दी थी। हर कोई पाप का चौड़ा रास्ता थी स्वीकार करे, कहाँ कि अपने सब में वही पाप को स्वभाव है जो माँ के आदम के द्वारा मिलियो है। सक्रिय वाट हमने स्वर्ग के कई जीवन के आड़ी अपन ने लई जाए जो परमेश्वर के आड़ी थी है। यीशु ने कीधी कि हमने चौड़ी वाट को छोड़ीने हाकड़ी वाट में चालनो चाहे। ती देखी सको अणी फोटो में कि एक सलीम ने हाकड़ी वाट में लगई मिलियो है। हम वणी वाट में वणी टेम पे जावा जब भी हम अपने पापों को अनुसार कर सका और अपने पाप थी पाछे हटीने प्रभु यीशु मसीह के मरवा पे विश्वास करा। गन सारा लोग अपने पाप के छोड़वा के लिए तैयार नहीं हुए। स्वर्ग की वाट वणा के लिए घनी हाकड़ी है। वी वणी चौड़ा रास्ता में जहाँ तक चालता रहे जहाँ तक वी नासवान नरक में नहीं चलिया जाए। ती क्या की वाट लेनी चाहता हो, ती परमेश्वर थी बात काती नहीं करो। वनती को भगवान परमेश्वर तू मान और पवित्र है और मुँह यह बात मानूं कि मुँह एक पापी हूँ। मुँह भगवान यीशु मसीह के मरवा पे विश्वास करतो हूँ। मुँह यो विश्वास करूँ कि वनने मारी सजा पे अपने ऊपर लई लियो। कई तरह भी करीने मने माफ करे, मारा पाप थी मने हाउ करे और मने अपना छोरा के रूप में मनावे। मुँह थारो अनुसरण करूँगा। मुँह वणी वाट में जानी चाहता हूँ और जीणो चाहूँ जो भगवान यीशु मसीह मारे वतारतो है। जब भी मुँह मरूँ मुँह स्वर्ग में जानी चाहूँ। धन्यवाद भगवान। फोटो 23 परमेश्वर का छोरा।
आणि फोटो में ती देखी सको यीशु को। वो संसार के हर राज्य में और हर देश में, हर तरह की भाषा और हर तरह के जाति के लोग का स्वागत कर रियो है। वो वण पे विश्वास करे और वो भगवान का छोरा बनियो है। वो वणी हाकड़ी वाट में है जो स्वर्ग आड़ी ले जाए। परमेश्वर का छोरा एक बड़े परिवार की तरह रे। वणी में थी कोई पैसा वाला रे और कोई गरीब जो रे, कोई काला रे और कोई बुरा रे। वो आदमी वही सके और लोग भी वही सके और छोरा भी वही सके। वे सब भगवान यीशु मसीह के एकता में लाया अंतर है। फोटो 24 फेरी पैदा वेणो। जब भगवान यीशु मसीह अणी जमीन पे था, वनी टेम पे एक प्रमुख, एक धार्मिक गुरुजी था जिनको नाम निकुम थो। एक दिन राते वो प्रभु यीशु मसीह के पास गयो, कई प्रश्न पूछवा बते। भगवान यीशु मसीह ने वने घन सारा हैरान करवा वाली बातां बताड़ी। मन ने अणी तरह थी कीधी, यीशु मसीह के परिवार को सदस्य बननी चाहे तो मने फेरी जन्म लेनो पड़ेगो। मी परमेश्वर के परिवार में वनी टेम पे प्रवेश करा। जन टेम पे मी दोबारा पैदा हुआ। पहला शरीर को जन्म वे और दूसरो आत्मा को जन्म। आत्मिक जन्म के बाद पवित्र आत्मा माने एक नवो जीवन दे। यो जीवन भगवान यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करवाती मले है। मी नवा लोग बना, परमेश्वर का लोग। फोटो 25 पवित्र आत्मा को आनो। भगवान यीशु मसीह के स्वर्ग में जावा थी पहला प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेला थी अनेक प्रकार को वादो करियो तो कि उनकी पवित्र आत्मा के लिए उनको वहां भेजे। भगवान यीशु मसीह के स्वर्ग में जावा के 10 दिन के बाद उनका सारा चेला एक जगह भेड़ाव्या। ती फोटो में देखी सको कि एकदम ती आंधी हरी की एक आवाज आई। थाके हरी की जीप वना सब चेला के ऊपर मंडरावा लगी। पवित्र आत्मा आयो और उन सबको भर दिया। जनी तरह थी भगवान यीशु मसीह ने वादो करियो तो उस दिन सारी दुनिया के लोग एक स्थान पर इकट्ठे हुए थे। चेला ने वना लोगों की भाषा में वना थी बात करने की सामर्थ्य को प्राप्त कर ली और वन ने परमेश्वर के महान और अद्भुत कार्यों को करने के लिए वतड़ियो। 3000 लोग वंदन मसीह में आया। आज भी पवित्र आत्मा वना सब लोग में रहे जो हाची प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करे। पवित्र आत्मा सामर्थ्य दे वना लोग ने कि वो यीशु की आज्ञा को पालन करे और दूसरा लोग है भगवान यीशु मसीह के बारे में बताड़े। फोटो 26 उजाला में चालनो। मी अणी फोटो में देखी सका कि एक लोग यदि वो भगवान यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करे, वो अंधकार में चाले है। वो हमेशा ठोकर खाए और हेठा पड़ी जाए, कहाँ के वण के पाँ उजाड़ो कोनी। जणी के द्वारा उद्यान थी आगे चली जाए। यदि आप ही भगवान यीशु मसीह पे विश्वास करा और वण के रास्ता पे चला तो आप ही वणी आदमी की तरह बना जो उजाला में चले है। मन ने मालूम है कि क्या खड़ा है, क्या ठोकर लागे है, तो वो वना सब थी वंची ने तो वो हुदी हामी वाटे चाली सके। यीशु ने कीधी कि मुँह जगत को उजाड़ो हूँ। अगर कोई लोग मारो अनुसरण करे तो वो अंधकार में नहीं जावेगा। वो अपनी पवित्र आत्मा जतरा भी रहे उनके सारे विश्वास को दे, कहाँ की पवित्र आत्मा सारे विश्वास को सही मार्ग पे ले जाए। फोटो 27 एक नवो आदमी। हर एक आदमी जो भगवान यीशु मसीह पे विश्वास करे वो एक नवो आदमी बनी जाए। वो परमेश्वर का वचन को पालन करे और वो परमेश्वर है हाउ के, कहाँ की परमेश्वर ने मन के पाप के क्षमा करियो और मने एक नवी जिंदगी दी दी। वो परमेश्वर कदी असंतुष्ट नहीं करे। जो भगवान यीशु मसीह जाने है वो ऐसा विचार नहीं करे या लड़ाई नहीं करे। वे लोग चोरी नहीं करे और मूर्ति की पूजा भी नहीं करे। पवित्र आत्मा विश्वास लोगे ही सामर्थ्य दे कि वे अपने बुराई के कामों को छोड़ दे और हाउ काम करे। फोटो 28 एक मसीह को परिवार। जब एक परिवार भगवान यीशु मसीह के रास्ता में चाले तो वणी परिवार में आदमी वण की लोगई थी प्रेम करे तो लोगई वण के आदमी की इज्जत करे। ई परमेश्वर का वचन हिंकाड़े
आदमी और लोगई एक दूसरे को उत्साह करे और मन का छोरा के परमेश्वर थी प्रेम कराणो और मन के वचन के पालन करनो सिखाड़े। जो परिवार भगवान की इज्जत करे है वो प्रार्थना और काम एक साथ मलीने खुशी थी करे। फोटो 29 अपना शत्रु थी भी प्रेम करनो। यीशु ने अपना चेला के यो हिंकड़ियो है कि ऊ सब लोग थी हाउरे यहाँ तक कि अपना शत्रु थी भी हाउ व्यवहार राखे। भगवान यीशु मसीह ने एक वक्त एक लोग की कहानी सुनाई जो एक तीरथ पे था। तीरथ जावा के बीच में चोलडा ने वण के मारियो। एक आदमी ने जो दूसरी जात का था वणी आदमी के देखियो जन के ऊपर चोलडा सब एक हाथे पड़िया था। वणी दूसरा जात का आदमी ने वणी आदमी के लागी अंतर थी वहाँ पट्टियां बांधी और वन ने अपना घोड़ा पे बैठाड़ी ने एक सरा में ले गया और वणी आदमी की देख रेख करी। वन ने अपना जेब थी सराय के मालिक को पया दिया ताकि वो चोट ग्रसित व्यक्ति को मन की सही देख रेख करे। भगवान यीशु मसीह ने कीधी कि माने भी हर मुसीबत में पड़ा हुआ लोग की कि वन को साथ देनो चाहे और वन के साथ में रहना चाहे, चाहे वो लोग कहीं भी जात को हो या धर्म ती वो। फोटो 30 यीशु मसीह सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। अणी फोटो में हम दो आदमी के देखी सका जो अपने तावीज ने और मूर्ति ने वायदी में लकीरो वो शैतान की आराधना करतो थो पर वो अबे भगवान यीशु मसीह का अनुसरण करे। यीशु मसीह पे विश्वास करवा वाला लोग कभी भी शैतान की आराधना नहीं करनी चाहे। हमें शैतान ती डरवा की जरूरत को नहीं क्योंकि हमारा परमेश्वर शैतान से भी ज़्यादा शक्ति वाला है। शैतान के हर एक बंधुओं को उसके बंधनों से शैतान होना जरूरी है। जब कभी भी हम भगवान यीशु मसीह की सुरक्षा के लिए मांग करांगा तो भी हमारी मदद अवश्य करेगा। फोटो 31 दूषित आत्मा को निकालना। एक कवा एक आदमी थो जड़ में गंज सारी आत्मा थी। मन ने जंजीर थी और बेड़ियों थी कोई नहीं बांधता था। कहाँ के मन के अंदर की आत्मा घनी तेज थी परंतु भगवान यीशु मसीह ने उनकी दुष्ट आत्मा को ऐसा दुस्साहस दिया कि वो वणी लोग में थी निकली जाए और वो वणी आदमी में थी निकली गयो। वो आदमी दुष्ट की आत्माओं थी चंगुल हो गया और वन ने अपना दोस्त के भगवान यीशु मसीह का काम बताया। यीशु मसीह ने कई आदमियों को दुष्ट आत्मा से आजाद किया था। शैतान और दुष्ट आत्मा भगवान यीशु मसीह की आत्माओं को मानती है। शायद आप भी विश्वास करते हो परंतु आप दुष्ट आत्माओं से तंग हैं। यह बात याद रखो कि आप परमेश्वर का जन हो। शैतान का आपकी जिंदगी में कोई जगह को नहीं। शैतान को रोक लो और भगवान यीशु मसीह से मांग करें कि वो उन दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन से निकाल देवे। दूसरा विश्वास से भी प्रार्थना की मांग करो। जब ती भगवान यीशु मसीह की बातों को मानोगा तो वो आपकी सुरक्षा करेगा जनी के कारण शैतान आपको नुकसान नहीं कर सकता। फोटो 32 परीक्षा। शैतान हमेशा के लिए यह कोशिश करे कि वो परमेश्वर की परीक्षा ले। वो यह चाहेगी कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना छोड़ दें। शैतान अनी चीज के द्वारा विश्वासों की परीक्षा लेवे जैसे पया छिंतरा जर्दा दारू और बरो जीवन। वो इस प्रकार चाहता है कि वो यूँ सोचे कि ये सब करवा के लिए हमें खुशी मिल सके परंतु शैतान एक झूठा आदमी है। वो माती दो को देना चाहे और यह चाहे कि मैं भगवान ती छिटी वैया परमेश्वर ती मदद की मांग करें और प्रार्थना करो कि हम हर परीक्षा का सामना कर उसमें भाग ले सकें। केवल भगवान यीशु मसीह पर विश्वास करो और उनका अनुसरण करो। फोटो 33 अगर अपन पाप करांगा तो काई वेगा अगर कोई विश्वासी पाप करेगा तो। यीशु ने एक कहानी बताड़ी कि एक वाली एक जुआन छोरो अपना घर ने छोड़ीने चलियो जाए दूसरा देश में। मन ने गंज सारा काम हाउ नहीं करया।
वणने एक मोटो पाप कर्यो विचार करीने। वणने वणके बाप की सारी संपत्ति बेची दी। अणी बते फिरी वणी देश में एक दिन एक काल आयो। वणी टेम पे ऊ गरीब वहीयो और भूखा मरवा लागो। ऊ जानतो थो कि वणने परमेश्वर के कारण और अपने बाप के बते एक मोटो पाप करियो। जो काम वणने करियो थो वणी काम बते वणने घणो अफसोस हुयो। ऊ वणके बाप के पास वापस चलियो गयो। वणके छोरा के पापी व्यवहार के कारण भी वणके बाप ने वणके लाड़ के राखवा बते नी छोड़ियो। वणने सारी खुशी के हाथे वणका छोरा के वणके घरे लइयो और वणके पाप के लिए वणने डांट दी। अगर आपण भी पाप करा तो आपण ने भी अपने पाप थी पछताणो पड़े और अपना पाप थी पलटीने परमेश्वर के पास जावणो चाहे। परमेश्वर अपना पाप के क्षमा कर देगा और अपन ने भी बाप के हाथे घृणा करनी पड़ेगा। यीशु ने कीधी स्वर्ग में घणो हारो आनंद मनायो जाए जनी टेम पे एक पापी अपना पाप थी पछतावे। फोटो 34 बेमारी परमेश्वर का लोग के काई करनो चाहे जनी टेम पे वी लोग बीमार वे वन्ने सबसे पहला परमेश्वर को ध्यान लगाना चाहे और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहे कि वो जो भी करेगा वो हऊ करेगा। परमेश्वर एक बीमार आदमी ये हमो करी सके अगर वो वन की बात माने तो परमेश्वर आपन थी लाड़ करतो है और अपना जीवन में व्यवहार वाली हर एक बात को माननी पड़े। यीशु मसीह अपने हाथे है ताकि वो अपना लोग ने शांति दे सके और अपनो ध्यान रखे अपने बीमारी के टेम पे। फोटो 35 अणी फोटो में अपनी देखिला कि गंज लोग कि मरिया हंतर लोग ने अपने रिवाज के हिसाब से गाड़ी दिया है। एक दिन अपन भी मरांगा अपने हाथे कहीं वेगा अपने मरवा के बाद। परमेश्वर को वचन किए है कि वो एक बाइबल है कि जब एक विश्वास करवा वालों मरेगा तो उनकी जो आत्मा रहेगा वह भगवान यीशु मसीह के हाथे स्वर्ग में चली जाएगा। आप ही अणी फोटो में देखिला जो लोग मरियो है वणी को परिवार और वणी को दोस्त घणो निराश है पण वी शोक नहीं करी रहा। अपन ने मरवाती दरपणो नी चाहे परमेश्वर अपना ती लाड़ करे है और वनने अपना पाप थी और गंज सारा मरवाती वंचलिया है। अविश्वास करवा वाला के पास अनेक प्रकार की आशा नहीं रहे कि वो गंज सारा जीवन है प्राप्त कर सके। बाइबल ऐतरे बताड़े है कि ई लोग मरवा के बाद गंज सारी जगह के वहां जावेगा। जनी टेम पे ती मरोगा तो ती क्या जानो चाहो। फोटो 36 भगवान यीशु मसीह को डील अपने डील को हर एक भाग को उद्देश्य रे आँखा देखवा बते रे कान हुणवा बले रे मुंडो वाता करवा बते और रोटा खावा बते रे। अपने डील को हर एक भाग एक हाथे मली ने काम करे। अगर अपना डील के एक भी भाग को बीमारी वे या लागी जाए तो अपनो पूरो डील वणी की पीड़ा के लिए मर मिटे। परमेश्वर को कहनो है कि सब विश्वास करवा वाला वणी डील को भाग है जन ने कलिशो के है। भगवान यीशु मसीह अपने एक डील को धड़ है। परमेश्वर के मेरे विश्वास करवा वाला के काम है जनी के दूसरा के कहनो या गाना गानो दूसरा के देनो दूसरा ने बनानो पामना की बाजी करनी और दूसरा लोग को साथ देनो। अगर कोई जो विश्वास करवा वाला अपने बाग के नहीं कर सके तो पूरी कलिसिया को नुकसान हो जाए। हर विश्वास करवा वाला के बेड़ा वही ने काम करनो चाहे कहाँ की वो अणी बते परमेश्वर की मान करे और एक ती एक दूसरा को साथ दे। फोटो 37 संगत और आराधना करनी विश्वास करवा वाला के रोज संगति करनी चाहे कहाँ की वो परमेश्वर की आराधना कर सके। जनी टेम पे भी बेड़ा वे है तो वी परमेश्वर का वचन ती हिंकी जाए वनाती प्रार्थना करे है और परमेश्वर को गुणगान करे है। नरा गीत ने गाविने यीशु ने अपना चेला के या किदी थी कि वी कि ऊ वणका मरवा को याद कर ले। अन्य फोटो में आपी देखिला कि विश्वास करवा वाला एक जगह बई ने
खाई रहा है और पी रहा है। जो रोटा अभी खाई रहा है ऊ वने याद केवाड़े है भगवान यीशु मसीह के शरीर के बते जो वन्ने वणी क्रूस पर अपनो डील दीदो थो। जणी के वी एक साथ मलीने पिए है तो वी याद करे है भगवान यीशु मसीह के लहू के बारे में जो उनका पाप थी अपना के बचाड़वा के लिए वन्ने बायो थो। अपन ने भी संगति करनी चाहे और परमेश्वर के मरवा को याद करनो चाहे और यो अपना ने जहाँ तक करनो चाहे जहाँ तक भगवान यीशु मसीह वापस नहीं आवी जाए। फोटो 38 यीशु मसीह को वापस आनो। एक दिन भगवान यीशु मसीह वापस स्वर्ग थी अणी जमीन माथा पे आवेगा। जनी तरह थी वन्ने कीधी थी वो वनी टेम पे आवेगा जनी टेम पे लोग ने होंची भी नहीं थी। जो विश्वास करवा वाला मरिया है वो अपनी गाड़ी अंतर जगह थी निकली ने मलेगा और जो जीवतो है वी वन्ने वहाँ मलेगा। एक हाथे वी भगवान यीशु मसीह थी आकाश में मलेगा। वी भगवान यीशु मसीह के स्वर्ग में मलेगा और अविश्वासी के पाछे मिली जाएगा। वी लोग परमेश्वर के न्याय को हमू करेगा। मी नहीं जाना कि भगवान यीशु मसीह कदी वापस आवेगा परंतु अपना ने कदी भी तैयार रहना चाहे और वणकी वाट नाड़नी चाहे। अगर आज यीशु मसीह अणी जमीन पे फेरी वापस आवे है तो ती लोग तैयार हो जाओगा। फोटो 39 फलवंत वेणो। अणी फोटो में एक पेड़ के दिखिला जो गन सारा फल थी भरियो अंतर है। जब आपी भगवान यीशु मसीह को अनुसरण करवा लगा तो भगवान की आत्मा अपन में काम करवा लागे कि अपन फलवंत हाँ। बाइबल अपन ने बताड़े है कि भगवान की आत्मा का फल ई है लाड़ आनंद और मेल धीरज कृपा और भलई विश्वास विनम्रता और संयम। यीशु ने कीधी मुँह हाची दाखलता हूँ और तू टेनिया अगर तू मार में बन्यो रहेगा और मुँह थार में तो तू फलवंत वेगा। मरी हंतर टेनी कदी भी फलवंत नहीं वही सके वनने काटी देगा और वायदी में जोंकी देगा। यीशु मसीह अपना अनुसरण करवा वाला थी यह चाहे है कि वो फलवंत वे अणी के बते परमेश्वर खूब खुश वे। फोटो 40 यीशु मसीह ने अपना चेला थी कीधी कि वो दूसरा लोग ने जाइने भगवान यीशु मसीह का बारा में बताड़े। जो कोई जो भगवान यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे है वो अपना पाप थी और उनकी सजा थी और मरवा थी वंचाड़ लियो जाए। अगर ती विश्वास करवा वाला हो तो थाने लोग ने भी दूसरा को साथ देनो चाहे। भगवान यीशु मसीह का हमचार हुणवा में परमेश्वर की पवित्र आत्मा था को साथ देगा जीवा में और वनका बारा में बोलवा में भी। जो थाने हिंक्यो है वी दूसरा लोग ने बताड़े अन्य फोटो के किताब के मदद के द्वारा अन्य तरीका ती गंज लोग हाची परमेश्वर को और माँ के रखवाड़ा भगवान यीशु मसीह को जानी लेगा।